इसके बारे में ये है कि जो बच्चे यहाँ पर आकर के प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं, ये मेरे ख्याल में 180 दिन से ऊपर हो गया है अभी। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, क्या सोच है उनकी, वो हमें नहीं मालूम। लेकिन इनको जो दिक्कतें पेश आ रही हैं, एक तो इनकी सैलरी बंद कर दी गई है, दूसरा इनको ऑर्डर्स आ रहे हैं वहां से और थ्रेट्स भी आ रही हैं वहां से। यहाँ से ये ऑर्डर्स आ रहे हैं कि आप यहाँ पर आकर के, वो क्या है आजकल चला हुआ नया वो बायोमेट्रिक आपका अटेंडेंस लगेगा, आप लोग यहाँ आ जाओ। ये एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ की ये बोल रही है, लेकिन ये लोग वहाँ नहीं जा सकते जब तक कि इनकी सिक्योरिटी का अरेंजमेंट नहीं किया जाता वहाँ पर, नंबर 1। नंबर 2, अगर ये सिक्योरिटी गवर्नमेंट नहीं दे सकती तो इनको यहाँ जम्मू में ही सेटल किया जाए, कहीं एडजस्ट किया जाए इनको, और इनकी जो सैलरी रोकी गई है वो रिलीज की जाए, और कम्प्रीहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट जो है उसके लिए कोई लाए अमल जो है वो तैयार कर ले। तो क्या लगता है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और बीजेपी गवर्नमेंट फेल हो चुकी है इन लोगों की ट्रांसफर पॉलिसी? इससे तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि 3 बार ऑर्डर हो चुके हैं इनके, लेकिन आज तक कोई सामने कुछ नहीं आया है, उसमें से आउटपुट कुछ नहीं है। इनपुट बहुत डाल रहे हैं ये लोग, लेकिन आउटपुट नील है, 0 है। और ये बच्चे धूप में, बारिश में और भूखे प्यासे यहाँ बैठे हुए हैं, और ऊपर से इनकी सैलरी जो है, सैलरी जल्दी से जल्दी इनकी रिलीज कर दी जानी चाहिए। तो क्या आप ऐसे हालात में अपने बच्चों को, क्या गवर्नमेंट बताएगी? हाँ, ऐसे हालात में आप अपने बच्चों को कश्मीर भेजना चाहेंगे? नहीं, ऐसे हालात में नहीं भेजेंगे। अगर उनको किलिंग होने का है, किलिंग मरने के लिए नहीं भेजेंगे हम पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं। वहाँ के बच्चों को पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं, ना कि मरने के लिए भेज रहे हैं। मरने के लिए जो लोग गए हुए हैं वो गन के साथ भी उन लोगों को मारा जा रहा है। जब उनको गन के साथ भी मारा जा रहा है तो ये तो बगैर निहत्ते हैं, इनके पास तो कोई कुछ है नहीं है, और इनको तो कोई भी आके ऐसे मार के चलेगा, मेरे जैसा आके जाके मार देगा बस। वो क्या कर लोगे उसको? और हो ही ऐसे रहा है। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी कुछ हमें समझ में नहीं आई अभी तक ये इन्होंने कोई ना कोई पॉलिसी इस्लाही अमल जो है तैयार कर लेना चाहिए था। इतनी देर जो है इतना नुकसान जो है बच्चों का भी और गवर्नमेंट का भी नहीं होना चाहिए था। क्या मैसेज रहेगा? मैसेज यही है कि जब तक उनको कश्मीर के हालात आप सुधार नहीं सकते, सुधरते नहीं है, तब तक इनको जम्मू में ही कहीं एडजस्ट किया जाए, किसी भी डिपार्टमेंट में, कहीं भी, किसी भी मतलब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में इनको जो है एडजस्ट किया जाए, और इनकी सैलरी जल्दी से जल्दी जो है वो रिलीज करी जाए। सर आप क्या कहेंगे? जो बातें इन्होंने कही है बिल्कुल सही है कि आगे तो डर रहता था कि कोई मिलिटेंट आता था तो वो मारता था। अब मिलिटेंट वहाँ पे लोकल है, वो गली में आगे पीछे ही फिरते घूमते हैं, तो आकर तो इनको कभी भी टारगेट कर देंगे। तो ये बच्चे भी बहुत डरे हुए हैं। अब ये डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, ये नौकरी को नहीं जाते, और हम भी नहीं चाहते कि ये वहाँ जाएंगे, क्योंकि हमारा भी एक बच्चा है वो वहाँ नौकरी कर रहा है और हमें उन्हीं का सहारा है। हम अभी 60 साल से ऊपर हो गए हैं, सिटीजनशिप में आते हैं और बीमार भी रहते हैं। मैं हार्ट पेशेंट हूँ, तो जब भी कोई वहाँ से बात सुनते हैं, जब भी कोई खबर सुनते हैं कि आज वहाँ पर कुछ हो गया, वहाँ पर कुछ हो गया, तो हमारा तो दिल वैसे ही ऐसे हो जाता है कि पता नहीं हमारे बच्चे के साथ तो नहीं कुछ हो जाए। आप घर आएंगे नहीं आएंगे, क्या है नौकरी करने का वहाँ कोई फ़ायदा? मैं हैंडीकैप बंदा हूँ, ये देखो मेरे बाजू की कंडीशन है, मेरा मशीन में बाजू आया था, मैं हैंडीकैप हूँ। मेरे बच्चे का सहारा मेरा वही सहारा है, और अगर ये बच्चे हम वहाँ भेज दें, कल इनको कुछ हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? हम कहाँ जाएंगे? मैं टेलर मास्टर का काम करता था, मेरा काम खत्म हो गया सब कुछ, अभी वही बच्चा हमारा सहारा है। हम नहीं चाहते, और ऊपर से इन्होंने सैलरी बंद कर दी है। कम से कम इनकी सैलरी भेजो। जब श्रीनगर के माहौल ठीक हो जाएंगे, हालात ठीक हो जाएंगे, तो ये वहाँ पर फिर जाएंगे नौकरी करने, ऐसी कोई बात नहीं है। आगे भी तो 15 साल से कर रहे हैं। हम तो कहते हैं हमारे बच्चों को बचा लो, हमारी यही एक डिमांड है, हमारे बच्चों को बचाओ। एक मोदी जी का नारा था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटियों को हमने पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज वो नौकरी कर रहे हैं, लेकिन अब बचाना उनका काम है। अब जैसे भी है हमारे बच्चों को बचाओ।